हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनकिंग के ऊपर। आज मैं आपको ट्रेडिंग की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूज़र हैं, अगर आप बेसिक हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट का, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर जीरोधा के अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेट्स अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द जीरोधा। ओके, क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, और जो छोटी छोटी टर्म्स आते हैं उनको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। सो कवर मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी आईडी है। आप kite.zerodha.com करोगे तो आप इस इंटरफेस पे पहुँच जाओगे। आपको बस अपनी आईडी पुट करनी है एंड देन यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। मैं डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने पासवर्ड डाला, ये मेरे से पिन डिमांड कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे पिन नंबर भी देना होगा। सिंपल। जैसे मैंने पिन नंबर दिया, यहाँ पे ये मेरा खुल के आ जाएगा जीरोधा का इंटरफेस। गजब है ना, एकदम मस्त है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाया हुआ है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो है वो अकाउंट ओपन होके आ गया। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में जो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है वो बताता है निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूज़। निफ्टी और सेंसेक्स में बता दूँ मार्केट इंडेक्स है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसको इंडिकेट करने के लिए जो एनएससी है उनका निफ्टी है एंड बीएससी का जो है वो सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है, जो कि आपको बताते हैं कि उनकी जो टॉप 100 कंपनीज है, टॉप 50 या टॉप 500 कंपनीज है, वो कहाँ जा रही है, उनकी ट्रेंड क्या है। ओके, ये सिर्फ उनका इंडिकेटर है। उसके नीचे जो आता है वो आता है आपका सर्च बॉक्स। आप कोई भी नई सिक्योरिटी लाइक मेरे को जैसे करना है, अभी जैसे आए वेक्टर फूड, ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ जो भी मेरे को नाम चाहिए, मेरे को बस पता होना चाहिए, मैं उसको सर्च करूँगा एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और ये मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे नीचे मेरे आ रही हैं। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है पूरी, जहाँ पे मैं स्टॉक को ऐड करके रखता हूँ ताकि उनकी परफॉर्मेंस को है वो कंटिन्यूसली एनालाइज करता रहूँ। ओके, एज यू कैन सी ये वाला पार्ट था मेरा सिक्योरिटी और वॉच लिस्ट के रिगार्डिंग। एंड ऊपर आ गया था मेरे पास में कि एनएससी और बीएससी के इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका नाम आएगा, हाई जो भी आप हो, एंड देन ये आता है कि आपकी इक्विटी जो सेगमेंट है उसके अंदर कितना मार्जिन अवेलेबल है। मार्जिन बोले तो फंड्स जिससे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना मार्जिन यूज़ हो चुका है एंड कितना आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आ रहा है। और आप यहाँ पे क्लिक करके उसका स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। सेम केस कमोडिटी के केस में कितना मार्जिन है, कितना यूज़ हो चुका है, आप उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। ओके, ये आपकी जनरल डिटेल्स थी। फिर आपने अगर कोई इक्विटी परचेज कर रखी है तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 9.99 के का है, जो कि अभी 13.87 के का है। तो 3.87 के का जो है वो मेरा 38.75% की पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। अगेन ये पूरा मार्केट का ओवरव्यू नीचे दे देता है कि निफ्टी 50 है वो किधर जा रहा है। अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि कैसे मार्केट ऊपर नीचे किधर जा रहा है, इसकी डिटेल्स आ गई। ये आपका डैशबोर्ड था। ओके, डैशबोर्ड में आप डायरेक्टली अपना एक समराइज फॉर्म देख सकते हो कि क्या क्या जा रहा है। अगेन ये मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका चार्ट दिखा रहा है। जैसे कि ये है, ये बोल रहा है अडानी पावर में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ये आपने जीएमआर इंफ्रा में कर रखा है, अशोक लेलैंड में, आलोक इंडस्ट्रीज़ में, आईटीसी, अपोलो टायर्स, फ्यूचर कंज्यूमर्स एंड आपकी कैनेडा बैंक, सन फार्मा, भेल। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेरे इस पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो ये उसका एक जो चार्ट है वो बस दिखा रहा है। ये करंट वैल्यू है, आप इसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे देख सकते हैं एंड अगेन प्रॉफिट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। मेरा एक कंपनी में लॉस आ रहा है, वो है अडानी पावर, वो भी 63 रुपीज़ का। ओ माई गॉड, चलो कोई बात नहीं। ये था मेरा डैशबोर्ड। एंड उसके बाद में आता है यहाँ पे ऑर्डर्स के कॉलम। ऑर्डर्स में क्या आता है, ऑर्डर्स में आपको अगर ध्यान से देखोगे तो 4 टाइप के ऑर्डर्स आपको दिख रहा है। दैट इज़ जो जनरल ऑर्डर्स। जब भी आप कोई ऑर्डर करोगे मार्केट में बाई सेल का, तो वो यहाँ पे आपका इंडिकेट होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखाएगा, कंप्लीट है तो कंप्लीट का दिखाएगा। अब आता है जीटीटी। जीटीटी का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, एक सेकेंड में आपको करके ही दिखा देता हूँ। लाइक कोई भी कंपनी मैंने चूज़ करी है, ओके, और यहाँ पे क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन मेरे पास है। जीटीटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, गुड्स टिल ट्रिगर्ड। ओके, सो जीटीटी का मतलब
सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, GTT ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ बांका जी का। बांका एक कंपनी है जिसका मैं 72.5 पे बाई या सेल का है वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे GTT का मतलब क्या हुआ, GTT के अंदर क्या होता है कि वो ऑर्डर आपका तब तक ओपन रहेगा जब तक ट्रिगर प्राइस आ नहीं जाती है, और जिस दिन ट्रिगर प्राइस आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे सिंगल आप प्राइस डाल सकते हो, बाई करना है तो इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी और ये आपका रहेगा। अगेन ये आपका CNC ऑर्डर होगा, आप इसे मार्जिन इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं और लिमिट आप इम्पोज कर सकते हैं एंड देन आपको प्लेस करना है, मैं प्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिंपल GTT ऑर्डर्स थे। अगेन बास्केट्स के अंदर आप डाल सकते हो कि भाई हाँ, जिसमें फिर आप जो बास्केट बना लोगे तो सिंपल सी बात है, फिर आप जैसे ट्रांजेक्शन करोगे तो पूरी बास्केट में जितने सिक्योरिटी सिलेक्टेड होगी उन सब में एक साथ ट्रांजेक्शन होगा। और SIP के अंदर क्या हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप क्या कर सकते हो, SIP क्रिएट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा, फिर उस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर जो भी आप सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हो उसमें वो क्या चला जाएगा, कंट्रीब्यूशन से उतने शेयर से उतने अमाउंट के शेयर से वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएंगे। ये था मेरा ऑर्डर्स का। उसके बाद मैं बात करता हूँ होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स ये आपको बताता है कि आपने कितने शेयर्स बाई कर रखे हैं जिनकी होल्डिंग आपके पास में है। आज की डेट में ये सारी कंपनीज है जिसके मालिक मैं हूँ, जिसका शेयर होल्डर मैं हूँ, जिसको मैंने बाई कर रखा है। आप इसे एनालाइज भी कर सकते हैं एंड यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ओल्ड स्टॉक है, आप यहाँ पे काइट ओनली स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर कुछ करते हो तो वो अलग से दिखेगा। मेरा सिर्फ काइट के थ्रू है तो मेरा सिर्फ यही अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। अब बात करता हूँ, ये मेरा होल्डिंग था। उसके बाद में आता है मेरा पोजीशन क्या है। ओके, पोजीशन में क्या आता है कि सिक्योरिटी जब भी आप परचेज़ करोगे तो उसको 2 दिन लगते हैं क्लियरिंग के अंदर। ओके, सो 2 दिन का जो ये टाइम है, सेटलमेंट का जो टाइम है, उस टाइम तक वो सिक्योरिटी आपकी पोजीशन में दिखाएंगे एंड देन और ऐसे जब आप सेल करोगे तो वो 2 दिन तक आपकी पोजीशन में रहेगी। जिस दिन आपके सेटलमेंट में वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई फिर वो आपकी पोजीशन से हट जाएगी और होल्डिंग में आ जाएगी या गायब हो जाएगी। उसके बाद में फंड्स का कॉलम, फंड्स आपको ये बताता है कि कितना फंड्स आपको चाहिए होगा। ओके, मतलब नॉर्मल सी बात है, फंड्स आपको ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, विड्रॉ करना विड्रॉ करना है। और ये अगेन आपको एक समरी दे देता है कि अवेलेबल मार्जिन आपका कितना है, कितना यूज़ हो रखा है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, स्पैन में डिलीवरी मार्जिन में एक्सपोजर क्या है, ऑप्शन प्रीमियम अगर आपने इश्यू वगैरह कर रखे तो उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। लेकिन बेसिक पर्पज़ से अगर आप इक्विटी में डील करते हो तो आपको इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आपको सिर्फ ऐड फंड करना है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगेन किससे कर सकते हो, गूगल पे के थ्रू आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, फंड्स को ऐड कर सकते हो। और अगर विड्रॉ करना है तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे विड्रॉ पे ही दबाओगे, फिर आपसे पूछ लेगा कि कितनी अमाउंट करनी है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट ऐड करनी है, ये है आपका ये बैंक अकाउंट है और ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। कंटिन्यू कीजिए, आपके गूगल पे में अमाउंट का वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, यहाँ पे आपकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको विड्रॉ करना है, लाइक जैसे मेरा 27 रुपीज़ का इधर बैलेंस पड़ा हुआ है, आई वांट टू विड्रॉ दैट बैलेंस, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे विड्रॉल टू बैंक अकाउंट कुछ भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने इनिशियली बैंक अकाउंट ऐड किया है सारे ट्रांजेक्शन उसी बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे। तो आप सिर्फ अमाउंट लिख के यहाँ पे प्रोसीड पे दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं 20 रुपये करता हूँ एंड प्रोसीड पे दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपका अकाउंट नंबर है एंड ये तारानगर ब्रांच है और यहाँ पे इतना पेमेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं था, मतलब एक तरह से आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने एक बार आपको दिखा दिया कि भाई कैसे कर सकते हैं अपन। उसके अलावा जो है फिर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आती है जिसके अंदर आप अपनी कंसोल में जाके क्या कर सकते हो, अपने पूरे डाटा को एनालाइज कर सकते हो। कोइन में जाके आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को बाई या सेल कर सकते हो एंड उसके अलावा फिर आप टूर वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स को पढ़ सकते हो। दैट इज़ रियली नॉट रिलेवेंट। अगेन अभी ट्रेडिंग ओपन नहीं है, एज यू कैन सी मैं एक स्टॉक का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, लाइक NCCL के। तो NCC का जो एनालिसिस करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। अब वो मैं कैसे करूँगा साथ में, चलो इसी को भी कवर कर देता हूँ। जब भी मेरे को किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद में देखो हर जैसे डिक्सन है, डिक्सन के आगे ये B आ रहा है, ये S आ रहा है। B मतलब बाई करना, S मतलब सेल करना, और ये जो है वो मार्केट डेप्थ बताता है, मतलब मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसे चल रही है उसकी। और उसके बाद में है उसका चार्ट्स आता है जो कि चार्ट बताता है कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसकी ट्रेंड क्या है। ओके, एंड देन फिर ये डिलीट अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट से हटाना है तो वो आप कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे मोर के अंदर आपके पास में ये GTT है, यानी कि गुड इन ट्रांजिट जो आपका ऑर्डर है वो हो जाएगा, गुड स्टिल ट्रिगर्ड प्राइस है वो अचीव हो। चार्ट्स आप देख सकते हो, उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन ये जो चार्ट दिख रहा है ये अब आपको पूरी स्क्रीन चार्ट की दिखेगी। चार्ट के अंदर देखिए नीचे वाली साइड में लिखा हुआ है 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या ईयर टू डेट, आपको कौन सा देखना है।
आप डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और एक ये ऊपर आके देखिए यहाँ पे 3 आवर्स लिखा हुआ है, तो आपको कितनी देर का, जैसे 1 मिनट का भी अगर चार्ट देखना हो तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाएगा। और अगेन सेम केस है, आपको पूरे दिन का, पूरे मंथ का, 1 महीने का चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ऑल आज तक का जितना भी चार्ट है वो मेरे को पूरा ही दिखा दो। तो इन्होंने दिखाया कि ये चालू हुआ था तब लिस्टिंग हुई थी, तब इसकी प्राइस कितनी थी, यहाँ पे थी अप्रोक्सीमेट 500-600 रुपये के आसपास। ये ऐसा हुआ क्योंकि ये लिस्टिंग तो 1700 पे हुआ था, लेकिन बाद में शेयर स्प्लिट हो गए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इशू प्राइस भी नीचे आ गया और यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिटेल बताई गई है, आपको ज़्यादा वो नहीं करना, एकदम सिंपल है। व्यू करने के लिए आपके पास में यहाँ पे आप व्यू को सेव कर सकते हो, डिस्प्ले आप बार, कैंडल बार, आपको जो सही लगे, या फिर आप ये मान लो कैंडल स्टिक चार्ट, या फिर ये नीचे इतने कम से कम 50 तरह के इसमें ऑप्शंस आते हैं, आपको जो सही लगे आप वो देख सकते हो। यहाँ पे डबल चार्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, लेआउट को भी है वो चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इवेंट्स देख सकते हो। और प्लस यहाँ पे आप अपना, ये मेनली सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज़ से हैं। तो एक बार अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो देन यू कैन रेफर टू द टेक्निकल एज वेल, क्योंकि ये आपको बताता है कि मार्केट में ऊपर नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कैसे क्या रीज़न है। और फिर यहाँ पे ये ट्रेड अगर आपको करना है तो बाई सेल की डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देता है। तो ये सारा था 1 मैंने फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस करके बताया था। नॉर्मली मैं चार्ट्स भी रेफ़र करता हूँ, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ वो है इसके मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ क्या बताती है मेरे को कि एज ऑन रियल टाइम इसके बिड, ये इधर वाला पोर्शन है वो बिड को बता रहा है। एज यू कैन सी, मैं थोड़ा इधर हो सकता हूँ, एज यू कैन सी ये मेरा बिड का ऑप्शन है एंड ये मेरा ऑफ़र को दिखा रहा है, सिंपल। और अगेन मैं इसको 20 टाइम तक इंडेक्स कर सकता हूँ क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है, तो ये सारा 000। सो एज यू कैन सी ये अपन को पूरी 20 तक की डेप्थ दे देता है। और जैसे कि यहाँ पे अभी भी 18 ऑर्डर्स है, 370 क्वांटिटी के बाई कर रहे हैं कि 4272 रुपये 65 पैसे पे एक्टिव है। तो ये चीज़ें मतलब एक तरह से आपको यही एनालाइज करने में हेल्प करती है कि जो लोगों का है वो किधर का मूड है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट्स में तो क्या है, जो एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन है हिस्ट्री दिखा रहा है, और ये चीज़ है वो फ्यूचर दिखाता है कि हाँ लोग इतना बाई करना चाहते हैं, इस रेट पे करना चाहते हैं। तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड कि फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाने में ये मेरे को तो बहुत हेल्प करता है। और जब हिस्ट्री देखनी होती है उसके ट्रेंड कैसे जा रही है तो फिर मैं चार्ट्स रेफर करता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। आप अगेन बाई सेल करना है तो आप यहाँ पे सीधा बाई पे क्लिक कीजिए, किसी भी शेयर पे जाके बाई कीजिए, बाई पे क्लिक करके यहाँ पे क्वांटिटी फुल कीजिए। अब अगेन ये चलो ये भी पोर्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लाइक एनसीसी बाई करना है। बाई करने में आपको सबसे पहले आ जाता है कि जो भी शेयर होगा उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। फिर आपसे पूछेगा कि आपको बीएससी में करना है या आपको एनएससी में बाई करना है। ओके, लाइक एनएससी के अंदर अपन ज़्यादातर करते हैं, तो एनएससी के अंदर फिर आपको यहाँ पे पूछता है कि अगर आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन है, कवर ऑर्डर है या फिर एएमओ ऑर्डर है, तो उस केस के अंदर अगर रेगुलर ऑर्डर है तो उसमें आप क्वांटिटी पुट कीजिए। ओके, और रेगुलर में भी 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, इंट्राडे होता है और एक लॉन्ग टर्म यानी कि सीएनसी होता है। तो सीएनसी ऑर्डर है तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी पुट करनी है, प्राइस पुट करनी है। अगेन यहाँ पे फिर नीचे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, मार्केट पे ख़रीदना है या लिमिट पे ख़रीदना है। मार्केट के अंदर ख़रीदना है मतलब मार्केट में जो भाव चल रहा है, आप जितनी क्वांटिटी डालोगे, लाइक मैंने 1000 क्वांटिटी डाली कि मेरे को इसके शेयर मिल जाए, तो वो मार्केट के ऊपर जो भी प्राइस चल रहा है उससे मैं यहाँ पे जैसे बाई बटन पे दबाऊंगा वो मेरे मार्केट पे ख़रीद लेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ कि नहीं 88 चल रहा है मार्केट में, लेकिन 85 भाव आएगा, तब भी मेरे को क्या करना है, वो एग्जीक्यूट करना है। अगेन अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे करता हूँ तो यहाँ पे फिर मेरे पास अदर से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मेरा मार्जिन देखो, अगर मैं इसको ख़रीदूँगा तो 85 × 1000 यानी 85,000 लगेंगे, लेकिन ये मैं सारे ट्रांजेक्शन 13,600 में कर सकता हूँ सिर्फ। ओके, तो कुछ बेनिफिट्स भी है इंट्राडे के अगर आप ट्रेडिंग करके छोड़ना चाहो तो। नाउ कमिंग यहाँ पे मोर डिटेल्स आ जाती हैं। ओके, या तो ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन आता है कि पूरे दिन वैलिड रहेगा या फिर इमीडिएट होगा, एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, वरना कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर अपने पास में स्पॉट लॉस लगाने की है या एसएलएम लगाने की है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस कर दूँगा। अगर मेरा एडवर्स जाने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली इस प्राइस के ऊपर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अगेन कवर ऑर्डर भी सेम टाइप से है, क्वांटिटी कितनी है और आप स्पॉट लॉस का ट्रिगर दे दो, उतने पे आपका फिर ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन आता है एएमओ ऑर्डर। एएमओ के अंदर भी मेरा इंट्राडे के अंदर ही है, सेम थिंग है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बाई पे क्लिक करना है एंड आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन फिर ये आपकी पोजीशन के अंदर शो करने लग जाएगा। अगर ऑर्डर पेंडिंग है तो वो यहीं पे दिखाएगा।
तो दिस इज़ द थिंग, मैंने एक बार आपको ट्रेडिंग का इंटरफेस भी दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं होप सो कल ही रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको एक बार ट्रेडिंग करके भी दिखा दूँगा कि किस तरह से होती है। सो बिना टेंशन के बने रहिए मेरे साथ, अपने दोस्त, अपने होस्ट कुलदीप संचेती के साथ। होप सो आपको ये वीडियो फ्रूटफुल रही हो। आपको एक बेसिक इंटरफेस की जानकारी दी है इस वीडियो के अंदर, आपको बेसिक आइडिया बताया है कि किस तरह से आप सिक्योरिटीज़ को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आपकी होल्डिंग में पोजीशंस में कितना फंड्स रहेगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9166 998 557। थैंक यू गाइस।